Hi everyone, Sid here back again with another video. In this video, we're going to discuss about how to use Laravel alert message in Laravel 8. So दोस्तों आज हम इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे कि कैसे आप Laravel 8 में स्वीट अलर्ट को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले एक लाइव एग्जांपल दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से मैंने अपने फॉर्म में इंटीग्रेट किया है। देखिए ये मेरा कॉन्टैक्ट फॉर्म है। मैं सपोज़ इसमें कोई इन्फॉर्मेशन या अभी मैंने क्या किया है, इसको डेटाबेस में सेव नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैंने यहाँ पे मैसेज पास किया। मैं इस क्लिक करने पे एक अलर्ट दूंगा, योर ब्लॉक सक्सेसफुली सबमिटेड। सपोज़ ये कॉन्टैक्ट फॉर्म है, वी कैन राइट मैसेज लाइक वी विल कॉन्टैक्ट यू सून। ओके, सो लेट मी चेंज द मैसेज, वी विल कॉन्टैक्ट यू सुन। प्रॉब्लम लास्ट टाइम ये थी कि जैसे मैं कुछ वीडियो बनाता हूँ तो उसमें आप लोगों को कोड नहीं मिल पाता। तो इस बार मैंने क्या किया है, मैं कोशिश यही करूँगा कि ऑलमोस्ट जितने भी वीडियो बनाऊँ उनका एक ब्लॉग लिखूँ। तो मेरी दो वेबसाइट है, तो कभी मैं siddharthshukla.in/blog में यहाँ पे डालता हूँ, दूसरी एक मेरी ब्लॉगिंग की वेबसाइट है realprogrammer.in। इसमें कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है तो जिसकी वजह से मैं इसमें ब्लॉग नहीं डाल पा रहा हूँ। ये वेबसाइट अभी रनिंग है, तो मैंने अभी इसमें पोस्ट किया है। कुछ दिनों में मैं इसे फिक्स कर दूंगा इसको, फिर आप यहाँ पे भी चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों वेबसाइट से रेफ़र कर सकते हैं। तो मैंने अभी इसमें लिखा है हाउ टू यूज़ स्वीट अलर्ट बॉक्स इन Laravel 8। तो आप मेरी इस वेबसाइट से जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रोसेस लिखी है बेसिकली कि आप किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इंटीग्रेट करने के लिए मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आपने Laravel 8 अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर रखा है। इफ़ आपको आइडिया नहीं है कि किस तरह से Laravel इंस्टॉल करना है, किस तरह से आपको कंपोज़र इंस्टॉल करना है, तो मैंने इसके लिए पहले ही वीडियो बना रखी है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, Laravel 8 में, ये मेरा Laravel 8 है, इसमें सबसे पहले मैंने कंपोज़र की एक कमांड चलाई है आफ्टर इंस्टॉलेशंस के बाद में। तो देखिए सबसे पहले कंपोज़र रिक्वायर की आपको स्वीट अलर्ट की ये जो है बेसिकली कमांड ये रन करनी होंगी। और आपको और इसके बारे में ब्रीफ चाहिए होगा तो ये इसका ऑफिशियल गिटहब का अकाउंट है, यहाँ से उन्होंने पोस्ट किया है इसके बारे में। तो आप यहाँ से भी रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप मैंने जिस तरह से इंटीग्रेट किया मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। तो आपको सबसे पहले ये पैकेज है ये इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद में कॉन्फ़िगरेशन के अंदर app.php फ़ोल्डर, ठीक है, हम जाते हैं कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर app.php ये फ़ोल्डर है, बेसिकली ये फ़ाइल है। तो इस फाइल में हमें दो चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है। एक तो एलियास होता है जो मैंने यहाँ पे ऐड किया है ये अलर्ट के लिए। सेकेंडरी हमारे पास में ये होता है प्रोवाइडर्स के लिए। तो प्रोवाइडर्स मैंने देखेंगे आप मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो जिस तरह से मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया आप देखिए, पहले कॉन्फ़िगरेशन है, देन उसका प्रोवाइडर, फिर एलियास मैंने ऐड किया। फिर राउट्स में जो भी आपका बेसिकली राउट है, तो राउट इफ़ आप राउट के बारे में नहीं जानते आप मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो राउट बेसिकली किस तरह से काम कर रहा है यहाँ पे, सबसे पहले आपको यहाँ पे कंट्रोलर जो आप यूज़ करेंगे उसे आपको डिफ़ाइन करना होगा। फिर उस कंट्रोलर के उस फंक्शन को बेसिकली आपको कॉल करना होता है, करेक्ट। मैंने क्या किया है यहाँ पे देखिए, ये गेट मेथड से हम फॉर्म को लोड कर रहे हैं। तो यहाँ से जब फॉर्म सबमिट हो रहा है तो मैंने फॉर्म सबमिट में इस पोस्ट मेथड को कॉल किया है। और एक यहाँ पे ब्लॉक कंट्रोलर है, सेम कंट्रोलर हम यूज़ कर रहे हैं। इस पर दूसरी एक फंक्शन हमने बनाया, दूसरा फंक्शन बनाया जिसका नाम फॉर्म पोस्ट है। तो इस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। तो देखिए ये हमारा कंट्रोलर है। एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको शो करता हूँ अपने इस पे कोड पे, और मैं सेम वीडियो को कोड को मैं उसमें भी अपलोड कर दिया करूँगा। आप उसमें मेरे गिटहब अकाउंट से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कंट्रोलर। तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले अपने ऐप के अंदर गया मैं, सॉरी, लेट मी गो इनसाइड द एप्लीकेशन, ऐप HTTP देन कंट्रोलर्स, और मेरे पास में ब्लॉक कंट्रोलर, ठीक है। मैं ब्लॉक कंट्रोलर के अंदर जैसा मैंने आपसे बताया मेरे पास ये कंट्रोलर है, और इस कंट्रोलर में मैंने फंक्शंस को यूज़ किया। तो हमारा ये फंक्शन है बेसिकली, एक तो हम इसे पोस्ट कर रहे हैं, दूसरा हम गेट कर रहे हैं, करेक्ट। तो मैं इसे ऊपर कर देता हूँ, इसे नीचे कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास में दो फंक्शन है, एक में हम फॉर्म को लोड कर रहे हैं, दूसरे में हम फॉर्म को पोस्ट कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे ज़रूरत नहीं है उसकी, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है तो हम उसी टाइम में हम अपने फंक्शन में यहाँ पे सक्सेस का मैसेज दे रहे हैं, वी विल कॉन्टेक्ट यू सून। और यहाँ पे मैंने लगा रखा है परसिस्टेंस। इसमें आपको क्लोज बटन जो होती है वो दिखेगी, क्लोज लिखा हुआ दिखेगा, और ऑटो क्लोज भी लगा रखा है कि इतने पर्टिकुलर सेकेंड्स में, बेसिकली ये सेकेंड्स तो नहीं कहेंगे, मिली सेकेंड्स होते हैं, तो इस सेकेंड्स में आपको ये क्लोज हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे इंटीग्रेट किया है। तो सबसे पहले ये क्लियर हो गया आपका।
और ये हम आते हैं व्यू पार्ट में। तो व्यू पार्ट में आपको ध्यान रखना होगा, सबसे पहले मैंने क्या किया, बूट स्ट्रैप यूज़ किया, तो बूट स्ट्रैप की CSS मैंने यहाँ पे अपेंड कर दी। उसके बाद में आप जब स्वीट अलर्ट ऐड करेंगे तो आप jQuery यहाँ पे ऐड कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे jQuery का वर्जन अपलोड किया है। देन उसके बाद ये पैकेज जो होता है ये आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। देन उसके बाद हमें बॉडी में, अपने बॉडी में, ये देखिए बॉडी में मैंने क्या किया है, इस अलर्ट को इंक्लूड किया है, ठीक है। तो जैसे ही इस अलर्ट को इंक्लूड करेंगे तो, और जब हम मैसेज को सबमिट करेंगे, बेसिकली हम जब इंक्लूड करेंगे हम यहाँ से मैसेज को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ हमारा फॉर्म किस तरह से काम कर रहा है। सपोज़ मैंने इसको फिल किया, ये देखिए वी विल कॉन्टैक्ट यू सून इस तरह से आ गया, और उसके साथ में यहाँ पे क्लोज और राइट का आ गया। तो सक्सेस इस तरह से दिखेगा। इन्फो आप चाहते हैं तो इन्फो हम चेक करते हैं, ये देखिए इन्फो इस तरह से दिखेगा। सक्सेस हो गया, इन्फो हो गया, वार्निंग होती है, ओके। वार्निंग चेक करते हैं, ये देखिए वार्निंग आ गया, ठीक है। हमारे पास में हमने चेक किया सक्सेस, वार्निंग और एक एरर होता है। लेट मी रन दिस वन, ये देखिए। तो हम इस तरह से फंक्शंस को इसके यूज़ करके हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, कुछ माइट भी एरर्स हैं, मैं उनको वो कर दूंगा, शॉर्ट कर दूंगा। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ से, और आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है आप इसमें जब इंस्टॉल कर रहे हैं, किसी भी तरह की आपको कोई सजेशन है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूँगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और आपके सजेशंस के थ्रू जो आप सजेशन देंगे मैं कोशिश करूँगा उन पे भी मैं वीडियो बनाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।